राम जी। मेरा नाम विनोदपुरी गोस्वामी और यह कलेश्वर मंदिर का पुजारी हूँ मैं। और ये जो मंदिर आपको जो दिख रहा है ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है और शिवमसी रात में बना हुआ है। ये मंदिर भगवान गणेश्वर जी का और ये राम दरबार और इधर और 3 मंदिर है और एक नदी का, ऐसे करके 6 मंदिर है जो 11वीं शताब्दी के। इनको राजा गण जो है कांकेर के राजा हैं, जिनको असाध्य रोग हुआ था। जब असाध्य रोग हुआ तो उसने उनके मन में एक विचार आई कि ये सब कृषि का क्षेत्र है, तपोभूमि है और जहाँ तपोभूमि हो वहाँ ईश्वर का निवास निश्चित रूप से रहता है, सारे लोग रहते। तो उनका भी यही भाव रहा। तो असाध्य रोग जब उनके शरीर में लगा भैया, तो उसने ये सोचा कि अभी ग्राम को तो छोड़ना ही है और ग्राम को छोड़ना है तो छोड़ करके दूसरी जगह स्थान में जाना है। तो ये जो कोढ़ी रोग जो होता है, असाध्य रोग होता है, उसमें अग्नि समान तेज, दाहक समान मारता है शरीर से, अग्नि समान तेज जलन पैदा होती है। उसने सोचा कि ये महानदी का उद्गम स्थल है, तो वही किनारे पे रहूंगा तंबू तान करके और इसे ठंडकता भी मिलेगी, मेरे को थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। ये सोच करके फिर वो आए और यही जस्ट 100 मीटर की दूरी में नदी लगा हुआ है, वहाँ तंबू तान करके राजा जी रहने लगे। और वो शिव भक्त थे भोलेनाथ जी का, अपरंपार उन पर था कृपा और वो अटूट उन पर विश्वास करते थे। बशर्ते उनका स्वास्थ्य जब खराब रहा भैया, तो बारंबार भोलेनाथ को चिल्लाना, आवाज देना, निवेदन करना, रोना गिड़गिड़ाना यही करता। जबकि शाश्वत सत्य है कि दंडकारण्य क्षेत्र है, ये पूरा जंगल ही है। अभी आपको ग्राम देखने को मिला, गाँव इधर उधर छोटा छोटा गाँव बन चुका है, तो वास्तव के दंडकारण्य क्षेत्र पूरे जंगलों का ही क्षेत्र है। यहाँ पर एक समय आया, यही जंगल से एक छोटा सा कुत्ता, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए हमारे, यही शब्द हम लोग कहते हैं। भगवान के जब कृपा होती है ना, तो कहीं न कहीं माध्यम से हमारा कार्य जो करते थे। उसी प्रकार दंडकारण्य क्षेत्र है, जंगल से एक छोटा सा कुत्ता जो है टहलते हुए यहाँ पे दिखा राजा को। राजा देखे उनको तो ये कहे कि भैया इनके स्वामी कहाँ है, और कुत्ता के फटक तो नहीं गया है इधर उधर, तो जाओ उनको देख करके आप और हो सके तो उनका मालिक मिले उनको उनके पास छोड़ दे। बशर्ते उनके सैनिक जब आकर के देखे तो कोई इर्द गिर्द बहुत दूर दूर तक ढूंढने की कोशिश की, कुछ भी नहीं। तो लास्ट में राजा वही कहा है ना भाई, उनका स्वास्थ्य ठीक ही नहीं है, क्योंकि उनका बचना असंभव ईश्वर के इच्छा के निर्मित था, वही है जो राम रचिया था, उनके मर्जी से उनका चल रहा। उसने कहा उस कुत्ता को हमारे पास में लाओ और हमारे पास में रहेगा, वो सुरक्षित भी रहेगा और 2 टाइम का भोजन हमारे पास में रहेगा जब तक उनका रहेगा। और कहते हैं जब वो स्थिति में होता है तो सब लोग प्यारे लगते। अच्छा, तो फिर कुत्ता को अपने पास में रखा, समय बीतता गया, खिलाना पिलाना सारी चीज लाड़ प्यार दोनों में प्रेम भी बना। तो कुत्ता अपने मालिक को देखता था, राजा कर्ण को, और कर्ण भी उनको देखा, गदगद भाव होती थी। और एक समय आया जब उनको अत्यधिक पीड़ा हो, ये बढ़ता क्रम में रहा, क्योंकि ईश्वरी इच्छा है, किसी का असाध्य रोग हो जाए या कोई परीक्षा लेते हैं भगवान तो ऐसा लेते हैं कि दिल विचलित हो जाता है। बशर्ते आत्मनिर्भर कभी नहीं होना चाहिए। यह संसार में ईश्वर है, क्योंकि पंच तत्व से ये हमारा शरीर भी बना है और पंच तत्व ही तो यहाँ पर है जिससे हमारा जीवन चल रहा है। श्वास ले रहे हैं, है ना, पानी पी रहे हैं, बहुत सारी बातें जो हमारी इससे मिली हुई है। तो वो कुत्ता जो है, एक समय बात आया, भगवान को निवेदन प्रार्थना फिर बार बार करते थे, रोते थे, फिर कभी सोता था बैठता था। तो एक समय आया तो कुत्ता जो है थोड़े से दूर में जाकर के एक गड्ढा था जिसमें पानी था, स्टोरेज हुआ था, उसको हम लोग कीचड़ बोलते हैं, है ना, हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको लद्दी, डबरा, ऐसे बहुत सारे शब्दों से संबंधित है। तो कुत्ता उसमें गया और गर्मी का मौसम रहा, लोटपोट हुआ और लोटपोट होकर के वहां पर था। ये राजा का फिर अब वो सोया रहा होगा, तो उनका फिर ध्यान खुलने के बाद में देखा कि कुत्ता तो यहाँ पर है ही नहीं। तो फिर कहे कि उनके सैनिक को जाओ देख करके आओ, कहाँ गए ये। उनको ढूंढने की कोशिश की, इधर उधर कोशिश की गई। फिर उसको टीम बनाया, चारों दिशा करते जाओ। तो एक दिशा जो गया इस साइड वाले,
तो उसने गया तो देखा कुत्ता जो है उस गड्ढे में लोट-पोट होकर मस्त पानी में, फिर उसको भगाया और वो लोग बात करते आ रहे हैं। कुत्ता डायरेक्ट राजा के पास में पहुंचा। अब पहुंच करके बाल को अपना झड़ाया। जब छींटा पड़ा शरीर में राजा का, तो जो उनका छींटे से उनका जो दाह जो मार तक एकदम शांत हो गया। कहने का मतलब, अगर वो कुत्ता, कहने का मतलब ईश्वर की ही इच्छा है, कुत्ता का दिखना, उनकी सेवा करना, उठ करके जाकर गड्ढे में बैठना और डायरेक्ट राजा के पास माने, यानी कि व्यक्तियों को वहां से हटाना राजा कहीं न कहीं ईश्वर का ही है। समझने वाले के लिए इशारा काफी है ना। ना जाने किस भेष में बाबत, वही तो है कुत्ते के रूप में आना, उनकी कष्टों की मुक्ति दिलाने के लिए। हाँ, कष्ट की मुक्ति दिलाने। फिर जब उनको छींटा पड़ा तो उनको बड़ा शांत लगा है यार, ऐसा छींटा मेरे शरीर में पड़ा, एक कुत्ता जो कहाँ गया था जिसमें से ये होकर के ऐसा लगा, देखो तो स्थान तो एक चमत्कारिक है। तो उसको बताया कि राजा हम लोग देखते हैं करके सैनिक को बताया, तो कहे मतलब दिखाओ स्थान। तो फिर उस स्थान को जाकर के सैनिक को दिखलाए, जिससे राजा जो देख करके उसको प्रणाम किया, यथाभाव उसके मुख किया और करने के बाद उन्होंने शरीर में लेप किया, जिससे कुछ समय बीतने के बाद राजा का जो कोड़ा है संपूर्णतः ठीक हो गया। जब ठीक हुआ तो समझ गए कि यहाँ पर मेरे आराध्य भोलेनाथ तो होंगे ही, तभी जाके कार्य हुआ। क्योंकि ऐसा चमत्कार हो या कोई भी जगह में ऐसा चमत्कार होता है, कुछ ना कुछ बिल्कुल होता है। तो फिर उसने यह इस पर ढूंढने की कोशिश किया और ऐसे ढूंढते ढूंढते अंततः ये स्थान जो अभी मैं आपको बता रहा था भगवान गणेश्वर भोलेनाथ का, तो यहीं पर भोलेनाथ, शिव जी भोलेनाथ जलहरी के साथ में बैठा हुआ शिवलिंग मिला, जिसे राजा ने देखा और देखने पास भावपूर्ण एकदम उन्हें प्रणाम किया, आलिंगन किया, यथा भाव से मैं कह दूं, क्योंकि भाई जान बचे तो लाखों उपाय, उनका जान जब बच गया ईश्वर के ऊपर निछावर हो गया वो। फिर उनका पूजा अर्चना किया और पूजा अर्चना करने के बाद में उसने कहा कि अब मेरा जान जब बच गया, मेरे पास इतनी संपदा क्या काम था। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पे मंदिर बनवा, और मंदिर बनवा जिससे मेरी ये दुर्दशा ठीक हुई इसी भोलेनाथ की कृपा से, ऐसे सारे लोगों का ही। तो उनका नाम रखा, वो सुनने वाले हैं, यानी कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी थे राजा जी, वहां से निवेदन पुकार करते थे, तो सुन लिया। तो सुनने के कारण ही इनका नाम कर्णेश्वर, कर्ण मतलब कान, स्वर मतलब सुनने वाले, तो इनको कर्णेश्वर के नाम पे सारे लोग जानते हैं। और आज भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आए और बाबा जी के पास में फूल पत्र अगरबत्ती नारियल छोड़े और आज भी वहां का मट्टी हो जल ले जाए, आज भी कोढ़ रोग से मुक्ति हो। और उसके नीचे में अस्थि विसर्जन की घाट है, इसी के स्थान है, नदी भी लगा हुआ है, महानदी में जहाँ पर अपने माता पिता का अस्थि विसर्जन करते हैं, वो हड्डी को उस कुंड में डालते हैं, छोटा सा झरिया पूरे टाइप का रहता है, ज्यादा गड्ढा नहीं है, उसमें अगर उस हड्डी को डालते हैं तो 2.5 पैर के अंतर्गत वो हड्डी जो है जल में विलीन हो जाता है। कहाँ जाता है पता नहीं चलता, मात्र सिक्का बस दिखेगा आपको। तो आ करके यहाँ पे देख सकते हैं, आप बैठ सकते हो, सीसी कैमरा लगा सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो, बस कुंड के अंदर में हड्डी उतना ही आना चाहिए जितना बड़ा होता है, और आप बैठ जाओ। वो इन्हीं का कृपा है भैया। तो आज बहुत दूर दूर से उड़ीसा, अपना इधर जगदलपुर या इस क्षेत्र के सारे लोग रोज 10-15 लोग आते रहते हैं, और आज भी आए समय और खास रहा तो मैं दिखाऊंगा है अभी, तो उन्हीं के नाम से आते हैं, ये भी इन्हीं का स्थान। अच्छा, इनके पास में आज भी कोई व्यक्ति भोलेनाथ के पास में भाव लेकर के उनको प्रणाम करें, यथा भाव लेकर उससे कोई मनोकामना के लिए अगर बात करते तो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होता है, क्योंकि जागी रही भावना जैसी। यहाँ पर हम मुहूर्त देखे थे, व्यक्तियों का यहाँ पर भाव ही चाहिए उनका, है ना। भगवान को हम कहीं से नहीं तोड़ सकते, पैसा कौड़ी कोई मायने नहीं है, एक उपचारिकता है। ईश्वर को करना है तो भाव से, तो भाव में अगर आज भी आए तो अनेकों ऐसे मनोकामना जिनके बारे में मैं कहूँ तो बात महाराज जी बोल रहे हैं, आप आकर के यहाँ पर बाबा के पास में कहा करके देखिए, पूजन करके देखिए, और यहाँ किसी का कुछ नहीं लगता, बस आपका भाव टिकना चाहिए, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना तत्काल हुई। जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल मेला होता है, अभी माघी पूर्णिमा का मेला होगा, 5 दिवसीय रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रोज होता है, जगह जगह पे खाना की यहाँ पर भंडारा पूरा दिया गया रहता है हमारे ट्रस्ट द्वारा।
शासन प्रशासन सारी चीज की निगरानी की है हमारे ट्रस्ट पर, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। जगह जगह भंडारा संगीत, अब मेला तो भव्य मेला है। हमारे राजीव का मेला देखियो तो सेम मेला है, इतना भीड़ रहता है। और बस यहाँ आपको उड़ीसा से समझ लो सारी देवी देवता, आंगा है, डांग है, जैसा जैसा आप देखते हैं वो सारी देवी देवता भोलेनाथ के स्थान यहाँ पर लाइन से 1 किलोमीटर की दूरी तक से लगे रहते हैं, जो आपको आसानी से बैठे बैठे सारे दर्शन हो जाएगा। और सबको निमंत्रण है, आमंत्रण है कि इस साल के 2026 कड़ेश्वर धाम माघी पूर्णिमा पे आकर के यह शुभ अवसर आप लोग ले सकते हैं, भगवान के भोलेनाथ का भी दर्शन आप ले सकते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव। हर हर महादेव।